हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट किंग। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रासायनिक, यौगिक, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, ठीक है, इस नेचर में जितने भी रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब एक एलिमेंट्स किसी से रिएक्शन करके जो भी चीज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना H2O क्या पानी है, ये केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है। कार्बन उसी तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड्स। हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना है HCl, ये भी क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। तो केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो एटम जब आपस में रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक। तो जितने भी रासायनिक यौगिक है वो सब क्या है, उनको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि वो 3 हिस्सों में विभाजित तो उसे हम कर सकते हैं। जैसे कि वो जो 3 हिस्से देखिए, सबसे पहला एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। रासायनिक यौगिक को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। या तो वो एसिड होगा, ठीक है, यहाँ जो मैंने 3 कंपाउंड बनाए हैं इन तीनों में से या तो ये एसिड होगा, तीनों में से कोई, या तो ये एसिड होगा, या तो ये बेस होगा, या तो ये सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इस केमिकल कंपाउंड्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए, एसिड किसे हम कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है, ठीक है। तो इसका एक फिजिकली रूप से हम इसको पहचाना जा सकता है, ठीक है। इसको भौतिक रूप से पहचाना जा सकता है कि ये एसिड क्या है। भौतिक रूप से कैसे पहचानेंगे? तो इनको टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। अभी हम सॉल्ट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ एसिड और बेस का बात कर रहे हैं। तो एसिड और बेस को कैसे पता लगाया जा सकता है? टेस्ट के थ्रू। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, ठीक है। और जबकि बेस क्या होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। ये कड़वा होता है टेस्ट में। जितने भी एसिड होते हैं ये टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड्स को आप लीजिए, उसे टेस्ट करके दीजिए, देखिए अगर वो खट्टा लग रहा है मतलब वो एसिड ही एसिड है, ठीक है। जैसे कि हम नींबू खाते हैं तो नींबू खट्टा लगता है, क्यों? क्योंकि नींबू में क्या है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। दही क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, क्यों? क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। उसी तरह से टमाटर खट्टा होता है तो टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सेब भी खट्टे होते हैं, ठीक है, तो उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ टेस्ट में अगर वो खट्टा है तो वो क्या है? एसिड है। और बेस क्या होता है? टेस्ट में कड़वा होता है। जैसे कि आप सोडा खा के देख लीजिए, जो बेकिंग सोडा होते हैं जो कि हम घर में बनाते हैं, खाना में यूज करते हैं बेकिंग सोडा, तो इनका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है। ये बिटर टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके टेस्ट के थ्रू हम इसे पता लगा सकते हैं कि ये क्या होते हैं, एसिड है कि बेस है। लेकिन देखिए, अब जितने भी एसिड है सबको तो टेस्ट करके हम नहीं ना पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि एसिड है कि बेस है। जैसे कि HCl क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक है, ठीक है। ये हमारे स्किन को गला सकता है, ये इतना ज़्यादा एसिडिक है। तो आप अगर इसे टेस्ट कीजिएगा तब तो ये तो क्या करेंगे, हमारे टंग को, हमारे जीभ को क्या करेंगे? जला देंगे। तो जितने भी एसिड है सबको तो टेस्ट करके नहीं पता किया जा सकता है। तो इसके कुछ थ्योरी, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ क्या किया, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए, बताने के लिए इन्होंने कुछ थ्योरी दिया है, ठीक है। जैसे कि हम पहला थ्योरी पढ़ेंगे, अरहेनस थ्योरी। अरहेनस ने एक थ्योरी दिया कि हाँ, एसिड हम किसे कहेंगे? तो एसिड इंक्रीजेज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन वेयर एज बेस OH आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एसिड क्या होते हैं? अगर आप किसी एसिड को पानी में डालते हैं, ठीक है, जब किसी एसिड को वाटर में डाला जाता है तो ये पानी में जाने के बाद क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं? हमें देते हैं। यानी कि ठीक है, जैसे कि मैंने HCl एक एसिड है, अगर मैं इसको पानी में देता हूँ तो पानी में देने के बाद क्या करेंगे? ये हमें हाइड्रोजन आयंस देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस देंगे तो उसे हम एसिड कहेंगे। तो एसिड क्या होते हैं? अगर किसी एसिड को अगर हम किसी पानी में देते हैं, ठीक है, पानी में कंसंट्रेशन करते हैं तो वो हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं। और बेस क्या करते हैं? बेस को अगर हम किसी पानी में देते हैं तो ये हमें OH आयंस देते हैं, ठीक है, OH आयंस देते हैं। समझ आया? तो अकॉर्डिंग टू अरहेनस, एसिड क्या करते हैं? पानी में हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और बेस क्या करते हैं? पानी में OH आयंस देते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, H2SO4, ये हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसको पानी में देने पे ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं, और यहाँ पे SO4 दे रहे हैं। तो हमें क्या यहाँ पे OH आयंस मिल रहा है? कहीं पे नहीं, हमें कहीं पे OH आयंस नहीं मिल रहा है, हमें H+ आयंस मिल रहा है। तो H+ आयंस क्या होते हैं? ये एसिड होते हैं, ठीक है। जो H+ आयंस हमें दे वो क्या है? एसिड है।
तो यहाँ पे हमें H प्लस आयंस मिल रहा है, तो ये क्या है, एसिड कहेंगे हम। HCl भी हमें पानी में क्या क्या देते हैं, H प्लस आयंस, मतलब ये क्या है, एसिड है। जैसे सोडियम, और एक देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे हम पानी में देते हैं तो क्या करता है, ये हमें सोडियम देता है और OH माइनस देता है। तो OH माइनस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो पानी में हमें OH देते हैं। तो ये तो हमें OH दे रहा है, मतलब ये NaOH क्या, ये एक बेस है, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे हम पानी में देते हैं तो ये हमें OH देते हैं, ठीक है। तो बेस क्या करते हैं, पानी में हमें OH आयंस देते हैं, और एसिड क्या करते हैं, पानी में हमें H प्लस आयंस देते हैं। समझ आया। तो ये तो अकॉर्डिंग टू अरहेनस के अकॉर्डिंग हम एसिड किसे कहेंगे, जिसे हम पानी में डालने पर हमें H प्लस आयंस देंगे, और बेस क्या कहेंगे, जो हमें पानी में डालने पर OH आयंस देंगे। लेकिन लीव्स साइंटिस्ट ने इनको और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने दूसरा थ्योरी दिया है, ठीक है। तो लुईस का जो डेफिनेशन है एसिड और बेस का, वो क्या है, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। एसिड हम किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर ले, उसे हम एसिड कहेंगे। और बेस किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या करे, डोनेट कर दे। अब देखिए जैसे NH3 ये क्या है, एसिड है, ठीक है। अब इसको हम पानी में देते हैं ना, तो ये हमें हाइड्रोजन आयंस देते ही नहीं है। NH3 को अमोनिया इसे हम कहते हैं, अमोनिया को पानी में देने पर ये हमें H प्लस आयंस देते ही नहीं है। तो अरहेनस के अकॉर्डिंग क्या हम इसे एसिड कहेंगे, क्योंकि अरहेनस ने हमें वो कहा था कि किसी भी एसिड को हम पानी में देते तो हमें H प्लस आयंस देते हैं, यहाँ तो हमें H प्लस आयंस मिल ही नहीं रहा, तो कैसे हम बोलेंगे कि ये एसिड है, ठीक है। तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड वो है जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। अब देखिए ये जो अमोनिया है ये क्या है, ये एसिड नहीं है बल्कि ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, हाँ, ठीक है। तो देखिए बेस को हम पानी में देंगे तो हमें OH माइनस नहीं मिलता है, ठीक है। अरहेनस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, जो हमें पानी में OH माइनस देते हैं। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया पानी में देने पे हमें OH माइनस नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखिए अमोनिया को अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, बॉन्ड बनाएं, तो बॉन्ड इस तरह से बनता है, ठीक है। इसको देखिए फिर से हम समझा देते हैं, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट, नाइट्रोजन के जो बाहरी कक्षा है वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, नाइट्रोजन को 1 और यहाँ 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बेस हम उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट कर दे, और एसिड किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमें मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था। तो मेटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, धातु के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को दान दे देते हैं। तो धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान दे देते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो वो क्या बनाएगा, बेस ही बनाएगा। तो देखो बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर रहा है, बेस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है। तो मेटल भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेस ही बनाते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। तो देखिए एसिड क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट कर रहे हैं। नॉन मेटल क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी एसिड भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशन था, और ये अकॉर्डिंग टू अरहेनस डेफिनेशन है। अरहेनस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं अगर उसको हम पानी में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं तो हमें H प्लस आयंस देते हैं, तो उसे हम एसिड कहेंगे। और बेस वो होते हैं जिसे हम पानी में देते हैं तो हमें OH आयंस देते हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में देने पे हमें OH माइनस देते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में देने पे हमें OH माइनस देते हैं, और H2SO4 को पानी में देने पे हमें H प्लस आयंस देते हैं। तो ये एसिड है और ये बेस है। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे NH3 अमोनिया को मैंने दिखाया, ये क्या करते हैं, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो ये क्या है, बेस है। देखिए हमने वहाँ पे पढ़ा क्या, जितने भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में
क्या करते हैं, हमें H+ आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये क्या है, ये तो आयंस है ना, इनके पास चार्ज है, तो चार्ज होने की वजह से ये क्या है, ये स्टेबल नहीं रहते हैं। स्टेबल कोई कब रहता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है। जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो वो स्टेबल रहता है नेचर में, ठीक है। वो स्टेबल रहता है, वो स्थिर रहता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अगर किसी के पास भी अगर कोई चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज या वो नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज आ गया तो वो स्टेबल नहीं रहते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, पानी में जाने के बाद हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो जब स्टेबल नहीं होते तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, H3O, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम, ठीक है। जैसे कि HCl क्या है, HCl जैसे पानी में देंगे तो देखिए HCl को हम पानी में देते हैं तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, H+Cl-। तो देखिए HCl एसिड है, क्यों एसिड है, क्योंकि पानी में देने पे ये हमें हाइड्रोजन आयंस दे दिए और Cl ब्रेक हो गया। एसिड क्या है, पानी में जाने पे H+ और Cl में ब्रेक हो गया, और पानी में ऑलरेडी H2O था, ठीक है। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करके बना लेगा हाइड्रोनियम, और क्लोरीन अकेला रह गया, ठीक है। तो देखिए एसिड क्या कर रहा है, हम हाइड्रोजन दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस, और ये हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम बना लेते हैं, ठीक है। समझ आया। अब देखिए कुछ एसिड और बेस के एग्जाम्पल यहाँ पर है। सोर मिल्क, जो कि मैंने खट्टा दूध बोला है, खट्टा दूध हो या दही हो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये उसका फॉर्मूला है। सिट्रस, जितने भी फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट मतलब जितने भी खट्टे यानी कि नींबू से रिलेटेड जो फल है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गए, तो इनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसका फॉर्मूला है। कोकोनट ऑयल, नारियल का जो ऑयल है, तेल है, उसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। स्पिनच, टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बेकिंग सोडा ये एक बेस है, ठीक है, इसे हम खाने के रूप में यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा ये भी एक बेस है, ये डिटर्जेंट है, इसको हम कपड़े धोने के रूप में यूज करते हैं। जिप्सम ये भी एक बेस है, ठीक है, इसका यूज हम सीमेंट में करते हैं, फर्टिलाइजर में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे एसिड और बेस के, ठीक है। अब देखें pH स्केल ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस पता करने का बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है। जैसे कि एसिड को अगर पता करना हो तो क्या करें, हम इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। ये टेस्ट में क्या होता है, खट्टे होते हैं। बेस क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है एसिड और बेस पता करने का। अगर हम इसे केमिकली रूप में देखें, ठीक है, केमिकली रूप में देखें तो एसिड क्या होते हैं, वाटर में जाते ही ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक है। और बेस क्या करते हैं, वाटर में जाते ही हमें OH आयंस देते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस का एक pH स्केल होता है, ठीक है, pH स्केल क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन मतलब उसके पास कितने हाइड्रोजन है। अगर किसी एसिड है या बेस है, उसको हम पानी में जैसे ही देते हैं तो उनके पास कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में किसी भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, उसके थ्रू हम pH स्केल जनरली यही देखता है। pH स्केल इसका फुल फॉर्म है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज मतलब क्षमता, पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन का कितना क्षमता है, कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो pH स्केल कुछ नहीं करता, बस उस एसिड और बेस में देखता है कि हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, ठीक है। एसिड में क्या हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होंगे, अब बेस में तो हाइड्रोजन आयंस ना के बराबर होंगे, क्योंकि उनमें तो OH आयंस होंगे। तो OH आयंस है तो इसमें तो हाइड्रोजन आयंस है ही नहीं। तो pH स्केल बस देखता है कि हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो उतने एसिड होते हैं, और जिनके पास जितना हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है। pH स्केल क्या होता है, तो pH स्केल बस देखता है कि कितने ज़्यादा किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन आयंस हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होगा वो उतना ज़्यादा एसिड होगा, जिसके पास जितना कम हाइड्रोजन आयंस होगा वो उतना ही बेस होगा, ठीक है। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बेस में क्या होता है, OH आयंस होते हैं। तो बेस में तो हाइड्रोजन आयंस है ही नहीं, तो इसलिए बेस, इसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं pH स्केल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए pH स्केल कैसे मेजर किया जाता है, pH स्केल को कैसे हम मापते हैं, ठीक है। तो pH स्केल को मेजर करने का एक फॉर्मूला है। pH का फॉर्मूला आता है -log हाइड्रोजन पावर्स, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन पावर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 2 एसिड लिया, ठीक है, एक मैंने लिया सिट्रिक एसिड, ठीक है, और एक मैंने लिया HCl।
सिट्रिक एसिड ये नींबू वाला एसिड है और ये HCl, ठीक है। तो जैसे मैंने सिट्रिक एसिड को पानी में दिया तो सिट्रिक एसिड ने क्या किया, हमें 50 हाइड्रोजन आयंस दिए, और HCl को जैसे मैंने पानी में दिया तो ये 90 हाइड्रोजन आयंस देंगे। तो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है, तो हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, और इसके पास कम हाइड्रोजन आयंस है तो ये क्या होगा, कम एसिडिक होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होगा, तो देखिए पावर यहाँ क्या है, लॉग के आगे माइनस है, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा pH का मान तो उतना कम होगा ना, क्योंकि यहाँ तो पावर माइनस में, लॉग क्या है, माइनस है। लॉग माइनस मतलब क्या, हाइड्रोजन आयंस जितने ज़्यादा होंगे तो सामने तो माइनस लगा है तो pH स्केल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये रिवर्स है, ये क्या है, रिवर्स है। हाइड्रोजन आयंस जितने ज़्यादा होंगे pH का वैल्यू उतना कम होगा, यही लॉजिक है, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस जितने ज़्यादा होंगे pH का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो pH को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक एक स्केल बनाया गया है, ठीक है, जिसमें से 7 नंबर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड है, ठीक है, उसको pH स्केल से मेजर करते हैं तो उसका pH स्केल में वैल्यू आया 7 मतलब क्या, वो न्यूट्रल है, उदासीन है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। किसी भी अगर कंपाउंड का अगर pH वैल्यू 7 आता है, इसका मतलब क्या है, वो ना ही एसिड है ना ही बेस है। जैसे पानी क्या है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, पानी का pH वैल्यू कितना है, 7 है, एग्जैक्ट 7 है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड को अगर हमें पता करना है कि वो एसिड है कि बेस है, उसका बस pH वैल्यू देख लो, pH वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो 7 क्या है, न्यूट्रल है। 7 से जैसे जैसे हम यहाँ पे कम होते जाते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, एसिड का पावर बढ़ते जाता है, ठीक है। एसिड का पावर बढ़ते जाता है, एसिडिक बढ़ते जाता है। और उसी तरह यहाँ से जैसे 7 से हम इधर आते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बेस बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, 9 से 10 बढ़ेंगे, 10 से 11 बढ़ेंगे, तो 11 क्या होगा, ज़्यादा बेस होगा, 10 क्या होगा, कम बेस होगा, ठीक है। समझ आया। pH स्केल में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस जितना ज़्यादा होगा pH स्केल उतना कम होगा, क्योंकि ये क्या है, उल्टा रिवर्स रिलेशन है इनका, क्योंकि यहाँ पे लॉग का पावर क्या है, देखिए लॉग के आगे क्या है, माइनस है। तो हाइड्रोजन जितना आयंस जितना ज़्यादा होगा pH उतना कम होगा। तो अगर किसी का pH 0 है, pH सबसे कम है, तो pH सबसे कम है मतलब हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा है, एकदम उल्टा हुआ ना। जिसका pH जितना कम होगा हाइड्रोजन आयंस उतने ज़्यादा होंगे, तो जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है वो उतना एसिड होगा, ठीक है। इसका pH 1 है, मतलब 0 से क्या है, ज़्यादा है, तो pH ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयंस थोड़ा कम होगा। तो इसका pH क्या है, थोड़ा कम है, तो pH ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये उतना ज़्यादा एसिड नहीं होगा जितना 0 जो एसिड होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 6 से 5, 4 जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाते हैं तो क्या एसिड का पावर क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने लगते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने लगते हैं। अगर के जैसे सिट्रिक एसिड का pH वैल्यू मैं अपने मन से मान लेता हूँ 5.4 है और HCl का pH वैल्यू 2 है। सिट्रिक एसिड का pH वैल्यू 5.4 है और HCl का pH वैल्यू 2 है, ठीक है। तो देखिए इसका pH वैल्यू तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका pH वैल्यू कम होगा 2। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उतना ज़्यादा, ये एसिड है, दोनों एसिड है, मगर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, वीक एसिड है। समझ में आया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जिनका pH वैल्यू जितना कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक एसिड क्या होता है, जिनका pH वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, ठीक है। 6 तक, 6 के बाद 7 आ जाएंगे तो न्यूट्रल, ना ही वो एसिड रहेगा ना ही वो बेस रहेगा। और 7 से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 8, तो धीरे धीरे बेस का पावर बढ़ते जाएगा, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलने लगते हैं। जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ते जाएगा 13 से 14, तो जो 14 वाला बेस है, जिसका pH वैल्यू 14 सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे कि एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग बेस का लिखा देता हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आया, क्योंकि इनका pH वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ आए। अब नेचर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका pH वैल्यू से हम इनको पता लगा लेते हैं वो एसिड है या बेस है। जैसे कि पानी क्या है, पानी का pH वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। मैं 2 एसिड दे रहा हूँ, एक A, एक B और एक C, 3 एसिड दे रहा हूँ। A एसिड जो है इसका pH वैल्यू 4 है, B एसिड है इसका pH वैल्यू 3 है, C एसिड है इसका pH वैल्यू 7 है, ठीक है। अब बताइए सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है,
तो जिसका pH वैल्यू जितना कम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका pH वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वीक एसिड, तो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एक मैंने लिया डी कंपाउंड, इसका pH वैल्यू जो है वो 7.5 है। तो 7.5 मतलब क्या, 7 के उस पर, 7 के उस पर क्या होता है, बेस होता है, मतलब ये डी जो है ये क्या है, एक बेस है। समझ आया, 7 से ज़्यादा बेस होता है, 7 से कम क्या होता है, एसिड होता है, और एग्जैक्ट 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। समझ आया, ठीक है। तो pH स्केल्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। pH वैल्यू बता देता है, किसी भी कंपाउंड का pH वैल्यू बता देता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड का pH वैल्यू जो है वो 7.4 है, 7.4 to 7.6, मतलब 7 से ज़्यादा है, 7 से 8 के बीच में है। तो 7 से 8 के बीच में मतलब क्या, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेस होगा। तो हमारा ब्लड क्या है, बेस है। ठीक है, समझ आए। अब देखिए ये जो pH स्केल है ये पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए pH ये क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है, आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटर होते क्या हैं। तो ठीक है, तो ये एक तरह के सोल्यूशन से बनाए जाते हैं। ठीक है, pH वैल्यू को निकालने के लिए एक तरह का सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन होता है आपका बैलेटिंग पेपर। ठीक है, सोकिंग स्ट्रिप और बैलेटिंग पेपर में मतलब बैलेटिंग पेपर से हम इस pH स्केल को pH स्केल बनाया जाता है। ठीक है, समझे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इंडिकेटर के बारे में, ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर मीन्स क्या होता है, जो हमें इंडिकेट करे, बताए क्या है वो। ठीक है, द सब्सटेंस विच इन कॉन्टैक्ट विथ अदर सब्सटेंस बाय देयर कलर चेंज या एनी अदर फिजिकल चेंज इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर एसिड या बेस को किसी के कांटेक्ट में हम लाते हैं, ठीक है, तो अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो उसी को हम इंडिकेटर कहते हैं। समझ आया। तो इंडिकेटर क्या होता है, ये किसी के कांटेक्ट में आने पर ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं या अपना फिजिकल चेंज कर देते हैं, यानी या तो ये अपना फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे, ठीक है, देखते हैं कुछ और तो कुछ दूसरे दिखने लगेंगे, या तो ये अपना कलर चेंज करेंगे, रेड होंगे तो ब्लू हो जाएंगे, ब्लू होंगे तो रेड हो जाएंगे। तो कलर चेंज करेंगे तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एसिड है या बेस है, इसी को हम इंडिकेटर कहते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक है आर्टिफिशियली, जिसको हम बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल है ये नेचुरल नहीं है, और दूसरा होता है नेचुरल। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल जिसको हम बनाते हैं, लैब में बनाया गया है, जैसे कि लिटमस पेपर है। ठीक है, लिटमस पेपर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, फेनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, तो लिटमस, फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, तीनों इंडिकेटर है, लेकिन कैसे इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल, इनको लैब में बनाया गया है। और नेचुरल क्या होता है, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इट मीन्स हाउस होल्ड इंडिकेटर। ठीक है, जैसे कि टर्मरिक हो गया, हल्दी भी क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, हल्दी में अगर एसिड या बेस पड़ने से इनका कलर चेंज रहता है, तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर जनरली होते क्या है, इनके ऊपर एसिड और बेस पड़ने पे ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, वो कलर मैं आगे बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटमस पेपर होता है क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिकेटर लिटमस पेपर। सबसे पहला लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर के ऊपर अगर कोई एसिड, देखिए लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर है ये वॉयलेट कलर के होते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या होता है, वॉयलेट होता है। ठीक है, अब लिटमस पेपर के ऊपर अगर मैं एसिड डाल देता हूँ तो ये रेड कलर हो जाता है, वॉयलेट से रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो लिटमस पेपर में अगर मैं एसिड डाल देता हूँ तो ये रेड कलर हो जाते हैं। तो पता चल जाएगा, मैं लिटमस पेपर लाऊंगा, एसिड डालूंगा, देखूंगा, अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो पता चल जाएगा कि ये एसिड है, और अगर वो बेस होगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो बेस रहेगा तो कलर ब्लू हो जाएगा, तो इससे इजीली पता चल जाएगा कि वो बेस है। ठीक है, समझ आए। तो लिटमस पेपर देखिए बनता कैसे है, लिटमस पेपर बनता है लाइकेन से। ठीक है, इसको हिंदी में लाइकेन ही कहते हैं। अब ये लाइकेन कैसे बनता है, तो लाइकेन क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एल्गी और फंगस से। अब अगर आपको एल्गी और फंगस पता है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं पता है तो देखिए एल्गी क्या होते हैं। एल्गी एक तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसे हम काई कहते हैं। ठीक है, जो काई जो पानी में पाए जाते हैं, हरे हरे बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फंगस क्या होते हैं, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, तो क्या करते हैं, फंगस के ऊपर, ठीक है, फंगस के ऊपर क्या करता है, एल्गी रहते हैं। ठीक है,
तो फंगस अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, तो फंगस क्या करते हैं, एल्गी जो भोजन बनाता है उसको खाता है, ठीक है। तो दोनों मिल के रहते हैं, इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, जब एक और दोनों आपस में मिल के रहे और दोनों को नुकसान ना हो, दोनों को फायदा हो, उसमें हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे एल्गी को क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है, इसके साथ रहने पे, तो एल्गी को फ़ायदा मिलता है कि ये फंगस के ऊपर आसानी से रह लेते हैं, और फंगस को क्या फ़ायदा है, तो फंगस को एल्गी से भोजन मिल जा रहा है, ठीक है। तो दोनों आपस में जो मिलते हैं, तो यही लाइकेन है, इसी को हम लाइकेन कहते हैं, और इसी से बनाया जाता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है। ये क्या करता है, एसिड इसमें डालने पे ये रेड कलर हो जाता है और बेस डालने पे ये ब्लू कलर हो जाता है, और इसका नेचुरल कलर क्या है, वायलेट है। उसी तरह से फेनोप्थलीन है, फेनोप्थलीन का नेचुरल कलर क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। फेनोप्थलीन का कोई कलर ही नहीं होता है। इसमें एसिड डालेंगे तो ये सेम रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। मतलब मैंने फेनोप्थलीन लिया, उसमें मैंने एसिड डाला, तो अगर उसका कलर चेंज हुआ ही नहीं, सेम वही का वही रह गया, तो पता चल जाएगा कि वो एसिड है। अगर इसका कलर पिंक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो फेनोप्थलीन का कलर क्या होगा, पिंक होगा तो बेस हो जाएगा, ठीक है। कलरलेस रहेगा तो एसिड रहेगा, समझ आया। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज क्या होते हैं, एसिड में क्या होते हैं, रेड हो जाते हैं, नहीं तो पिंक हो जाते हैं, या तो रेड हो गया नहीं तो पिंक हो गया। अब बेस में क्या होता है, इसका कलर येलो रहता है, और इनका नेचुरल कलर क्या है, ऑरेंज है। यानी कि मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज है। इसमें अगर मैं बेस डालूंगा तो ये येलो कलर में हो जाएंगे, और इसमें मैं ये एसिड डालूंगा तो या तो ये रेड नहीं तो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है टर्मरिक, हल्दी, जो कि मैं बताया ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। तो हल्दी का कलर क्या है, नेचुरली येलो ही रहते हैं। अब इस हल्दी के ऊपर अगर आप एसिड डालेंगे तो ये येलो ही रहेगा, मतलब इसके कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ, मतलब येलो था तो येलो ही रहेगा। तो पता चल जाएगा, अगर मैं हल्दी के ऊपर एसिड डालूंगा, नींबू का रस दूंगा, तो हल्दी का कलर चेंज ही नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा, तो पता चल जाएगा मैंने जो डाला वो एसिड है। लेकिन अगर मैं बेस डाल दिया तो ये रेडिश टू डीप ब्राउन हो जाते हैं। रेडिश मतलब क्या होता है, लाल कलर का, और ब्राउन या तो भूरा हो जाएंगे नहीं तो लाल कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे। रेडिश मतलब जो गाजर का कलर होता है, रेडिश, ठीक है। आए समझ में। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, ये एसिड, ये अपने कलर चेंज करके बता देते हैं कि ये एसिड है या बेस है। हमने बहुत प्रकार के यहाँ पे इंडिकेटर पढ़ लिया, लिटमस पेपर, फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और टर्मरिक, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के कितने प्रकार होते हैं। हम लोगों ने एसिड तो पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया। एसिड क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बेस क्या होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड क्या होते हैं, जो पानी में डालने पे हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं। बेस क्या होते हैं, जो पानी में डालने पे हमें OH आयंस ज़्यादा देते हैं। फिर हमने पढ़ा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एसिड होगा, ठीक है। और पीएच वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, तो हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू उतना कम होगा। तो जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसका पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेस होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। अम्ल के प्रकार। देखिए, अम्ल को हम बहुत ही कैटेगरी के हिसाब से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेस है उनका अम्ल को डिवाइड करने का। तो सबसे पहला जो बेस है उनके सोर्स के, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, स्रोत के आधार पे। यानी कि अम्ल जो है स्रोत के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पे मतलब कि हमें वो एसिड मिल कहाँ से रहा है, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम खुद से बना रहे हैं तो वो एसिड दूसरा टाइप का एसिड होगा, और हमें खुद से नेचुरली मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, तो वो दूसरा एसिड होगा। तो दो प्रकार के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जिसे हिंदी में कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और एक होता है इनऑर्गेनिक, इसको और एक दूसरे नाम से जानते हैं मिनरल एसिड, जिसे हिंदी में अकार्बनिक और खनिज अम्ल भी कहते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है। कार्बनिक अम्ल, तो ऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होते हैं जो हमें डायरेक्ट प्लांट से मिलते हैं। तो जो भी चीज़ हमें प्लांट से मिल रहा है, जो भी खट्टा चीज़ जो हमें प्लांट से मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, ठीक है। तो जितने भी आप चीज़ देख लीजिए जो हमें प्लांट से मिलता है वो सब क्या ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे कि सिट्रिक एसिड हमें नींबू से मिलता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड हमें इमली से मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड हमें टमाटर से मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या लैक्टिक एसिड जो है, जो हमें दूध से और दही से मिलता है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि ये हमें पौधों से नहीं मिल रहा है, ये तो हमें जानवरों से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड पता करने का एक और रीज़न है, मतलब इसको और इजीली से हम पता लगा सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनके फॉर्मूला में कार्बन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जिनके फॉर्मूला में कार्बन रहेगा वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला में भी कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन रहते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलते नहीं है, ये हम आर्टिफिशियल बनाते हैं,
यहाँ हमें जानवरों से मिलते हैं, जानवरों के चमड़ी से भी मिलते हैं, स्किन से मिलते हैं या जानवरों से मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3BO3, ठीक है। HCl को कहते हैं म्यूटेरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HNO3, ठीक है, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2CO3 ये है इसे हम कहते हैं कार्बोनेटेड एसिड, ठीक है। कार्बोनेटेड वाटर जो हमने पढ़ा ना, कार्बोनिक एसिड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन करके बनाया जाता है, जो कि हम कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं, तो यही वो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। और ये है H3BO3 जिसे हम कहते हैं बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड। ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक एसिड है। तो बोरिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, बोरिक एसिड का यूज हम करते हैं पाउडर बनाने में, ठीक है, इसका हम पाउडर बनाते हैं, ठीक है, पाउडर बनाते हैं। किस चीज़ का पाउडर, तो हमारे स्किन से जितने भी पसीने निकलते हैं, तो उस पसीने को रोकने के लिए जो पाउडर होता है वो बोरिक एसिड होता है, ठीक है। अब बोरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, समझ आए। तो दो प्रकार के एसिड होते हैं सोर्स के बेसिस पे, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्लांट से मिलते हैं और जिनके फॉर्मूले में कार्बन रहता है, और इनऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं, पौधों से, जानवरों से मिलते हैं, ठीक है, हम उसे खुद से बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे सोर्स के बेसिस पे हमने पढ़ा, अब यहाँ पे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन, किसी भी एसिड में हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, तो उसके बेसिस पे दो प्रकार के एसिड है। एक आता है ऑक्सा एसिड। देखिए ऑक्सा एसिड मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सा एसिड वो एसिड होता है जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और उसके साथ दूसरा कोई एलिमेंट भी होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सा एसिड। तो जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और दूसरा एलिमेंट होगा, वो एक ऑक्सा एसिड होगा। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। तो देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या है, फॉस्फोरस भी है, तो दूसरा एलिमेंट हुआ ना। तो ऑक्सा एसिड मतलब वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी हो और दूसरा एलिमेंट, उसे हम कहते हैं ऑक्सा एसिड, जैसे कि फास्फोरिक एसिड। और दूसरा है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब क्या, हाइड्रा मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट हो, लेकिन वो कौन सा एलिमेंट होगा, तो वह हैलोजन ग्रुप का होगा। अब हैलोजन ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, साइनाइड हैलोजन ग्रुप का नहीं है, लेकिन अगर हाइड्रो एसिड उसे हम कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन के साथ या तो हैलोजन ग्रुप होगा नहीं तो साइनाइड होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल HCl। तो देखिए HCl में क्या है, हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन के साथ जुड़ा है। क्लोरीन क्या है, एक तरह का हैलोजन ग्रुप है, तो ये एक हाइड्रो एसिड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है। हाइड्रोब्रोमाइन एसिड, ठीक है, हाइड्रोब्रोमीन एसिड, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। हाइड्रोसाइनाइड एसिड, यहाँ पे साइनाइड है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन नहीं हो, और ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस लॉस एंड गेन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस का लॉस हो रहा है या गेन्स हो रहा है, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि एसिड वो होते हैं जो वाटर में, पानी में डिजॉल्व होने पे क्या कर देते हैं, हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो उसके बेसिस पे, तो जो हमें हाइड्रोजन आयंस जितना ज़्यादा देंगे, हाइड्रोजन आयंस हमें जितना ज़्यादा देंगे, वो उतना ज़्यादा एसिड होगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो हमें एक्वा सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस देंगे। अब वीक एसिड वो एसिड होंगे जो हमें एक्वा सॉल्यूशन में, जलीय घुल में हाइड्रोजन आयंस कम देंगे, तो वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। जैसे कि एसिडिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, इसको पानी में देने पे ये क्या करते हैं, हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं मगर बहुत कम देते हैं। और जबकि HCl H2SO4 ये बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि ये पानी में देने पे ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस का रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और इनका pH वैल्यू भी कम है। HCl H2SO4 का pH वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, ठीक है, ऐसा समझ में। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, pH वैल्यू कम है। pH वैल्यू कम मतलब हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयंस बहुत कम दे रहे हैं, तो वीक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे दो प्रकार के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि
अगर किसी एसिड में जितना ज़्यादा पानी होगा यानी कि वो एसिड बहुत कम है, एसिड का अमाउंट बहुत कम है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मतलब तनु, मतलब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, इसमें पानी मिला दिया, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड क्या एसिड होता है? वो एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो, ठीक है। और इसके ठीक ऑपोजिट कंसनट्रेटेड एसिड जिसे हम कहते हैं सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र अम्ल में क्या होता है? एसिड ज़्यादा होता है, पानी कम रहता है, ठीक है। तो जिसमें पानी कम होगा, एसिड ज़्यादा होगा, उसे हम कहते हैं सांद्र अम्ल, कंसनट्रेटेड एसिड। समझ में आए एसिड के प्रकार, ठीक है। अब एक लास्ट है जो है बेस के टाइप्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एसिड का भी प्रकार पढ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेस के प्रकार यानी कि क्षार के प्रकार, ठीक है। जैसे हमने एसिड को डिवाइड किया उसी तरह से क्षार को भी हम यहाँ पे OH आयंस के थ्रू डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं? जो पानी में जाने पे हमें OH आयंस देते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। तो जो हमें जितना ज़्यादा OH आयंस देंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो हमें कम OH आयंस देंगे वो वीक बेस होगा। सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रबल। स्ट्रॉन्ग को प्रबल कहते हैं, बेस मतलब क्षार, ठीक है। और ये क्या हो गया? दुर्बल हो गया, वीक, ठीक है। दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या है? जिसके पास OH आयंस बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है, OH आयंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और वीक बेस मतलब क्या? OH आयंस हमें बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस में क्या आ जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? बेस है। और उसी तरह से कंसंट्रेशन के भी बेस में हम इसे डिवाइड करते हैं। ऐसा बेस जिसमें पानी कम हो उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड बेस, सांद्र क्षार। और ऐसा बेस जिसमें पानी का अमाउंट ज़्यादा उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड बेस, तनु क्षार, ठीक है। समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में अभी एसिड और बेस के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।